दोस्तों बिहार में एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी 1900 पदों पर। हालांकि ये भर्ती जिला वाइज अभी आना शुरू हो चुका है। 3-4 ऐसे जिले हैं जहां पर भर्ती आ चुकी है जो कि स्वच्छता साथी के पदों पर होने वाले हैं। स्वच्छता साथी का मुख्य रूप से जो काम होंगे, आपको अपने ही क्षेत्र के जो भी ये लोग होंगे उनको जागरूक करने का काम आपको यहाँ पर रहने वाले हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। मैं इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल जानकारी के लिए आप गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा। इसे ओपन करेंगे और लेटेस्ट जॉब में ही देखेंगे बिहार स्वच्छता साथी वैकेंसी मिलेगा। यहाँ ना मिले तो आप सर्च बॉक्स में भी आप लिखेंगे, जैसे साथी वैकेंसी आप लिखकर बस सर्च करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा, जिसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी भर्ती के बारे में बताई गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से स्टार्ट किए गए हैं। योग्यता के बारे में बताए गए हैं, उद्देश्य के बारे में बताए गए हैं, और भी जो भी इसका परिणाम है वो जानकारी मिलेगी। और वैकेंसी के बारे में बताया गया कि भर्ती जो है कुल कितने पदों पर है, क्योंकि भर्ती जो है अलग अलग कई प्रकार के जिले में अभी चल रही है। तो आपको हर जिला के वेबसाइट पर जाना होगा, या जिस जिला में भर्ती चल रही है। मैं आपको यहाँ पर विज्ञापन दिया हूँ, जैसा भी रोहतास का नोटिस है, ये भागलपुर का है, ये शिवहर का है। साथ में फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। बाकी अन्य जिला के लिए आप चाहे तो उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मैं बता दूंगा कि कैसे चेक करना है। जैसे मैं आपको जो है कोई एक विज्ञापन यहाँ से डाउनलोड कर उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ। हर जिला के लिए जो ये भर्ती निकाली गई, सबके लिए बिल्कुल सामान्य प्रोसेस होने वाला है। या आने वाले समय में अन्य किसी भी जिला में भर्ती आती है तो हर जिला में बिल्कुल सामान्य प्रोसेस होगा। पद की बात की जाए तो स्वच्छता साथी के इसमें पद होने वाले हैं, जिसको लेकर इन्होंने बताया है कि स्वच्छता साथी कौन होंगे, इसके लिए आप पात्रता समझिए। सबसे पहला चीज बताया है, स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप वहीं के हैं, कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है, परंतु लोकल व्यक्ति को जो है प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाएगा। मतलब क्या है कि जिस जिले के है तो वहाँ के लोग आवेदन करता है तो पहले प्राथमिकता उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर आप अन्य जिला से भी है, आपकी इच्छा है उस जिला में रहते हैं अप्लाई करना, तो कर सकते हैं। आवेदक की जो भी उम्र है अधिकतम जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ में अभ्यर्थी जो भी है कम से कम मैट्रिक पास होने चाहिए। अभ्यर्थी की आवाज़ साफ हो ताकि वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, मतलब वो अच्छे से किसी बातों को रख सके, किसी को समझा सके। उनकी आवाज़ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। उसके अलावा बताया गया कि अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी अगर इनमें से किसी भी प्रकार के व्यक्ति है या इससे जुड़े हैं, जैसे वो हो सकता है किसी NGO से जुड़ा हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, आशा हो, तो वैसे व्यक्ति भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बताया गया है कि निकाय स्तर पर कुल 1900 स्वच्छ साथी का जो है इसमें चयन किया जाना है। मतलब पूरे बिहार में देखा जाए तो 1900 लोगों का इसमें चयन होगा, जिसमें अलग अलग जिला वाइज ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। जैसे पटना में जो है बताया गया है कि 13 स्वच्छ साथी पटना में है। इसके अलावा जो है नगर परिषद में बताया गया कि 10 है। इसके अलावा नगर पंचायत में जो है 5 है। तो अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग निकायों के लिए ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बताया गया कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये भर्ती कराई जाती है, तो वो समझ लीजिए। इसका उद्देश्य है कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें जो है उत्तरदायी बनाना। मतलब लोगों को बताया कि भाई कचरा इधर उधर ना फेंके, उनको ये चीज़ों के बारे में बताएगा कि इससे क्या आपकी हानि होगी, ये सारी चीज़ें बताएगी। इसके बाद लोगों को जो है उद्देश्य के बारे में बताया कि शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना, नागरिकों के बीच ट्रेनिंग करना और कचरे के लिए असहिष्णुता की जो भावना है वो बढ़ाना है। नागरिकों को स्वच्छ परिवेशों के लाभों के प्रति सचेत करना है। कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए वांछित व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना है। ये सारी चीजें इन्होंने बताया है। बाकी इनका जो अपेक्षित परिणाम है वो क्या समाज में होंगे वो बताया गया है कि स्रोत पर कचरे का पृथक्करण करने वाले घरों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अपने आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए
जिम्मेदार व्यक्ति की जो संख्या है वो बढ़ेगी। मतलब अगर एक दो व्यक्ति भी ऐसे करते हैं अपने समाज में तो काफ़ी सारे लोग इस प्रकार जो है वो भी अपनी जिम्मेवारी समझेंगे और वो लोग भी इस प्रकार के काम करेंगे, सर सफाई पे ध्यान रखेंगे। कचरे के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के उपयोग हेतु समुदाय प्रेरित होंगे। नागरिक के व्यवहार परिवर्तन में बदलाव होगा। एकल उपयोग के हानिकारक प्रभाव के प्रति जागरूक होंगे एवं कचरे को कम करने के लिए प्रेरित करेंगे। नागरिक समय समय पर अपना जो भी सेफ्टी टैंक है उसको सर सफाई करवाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी जो भी स्वच्छता साथी का जो चयन प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगा वो बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वच्छ साथी को ओपन एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो है इंगेज किया जाना है। चयन से संबंधित आवेदन में मांग से संबंधित सूचना निकाय स्तर पर, कार्यालय के सूचना पथ पर, अन्य महत्वपूर्ण जगह पर जो है लगाया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भर्ती है जिस भी जिला जिस भी नगर निकाय से है तो वहाँ के जो भी कार्यालय है उनके जो भी सूचना पत्र लगे होते हैं वहाँ पर इससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने कुछ जो है एलिजिबिलिटी रखा है और जो भी बेनिफिट है उनको इस नोटिफिकेशन में बता रखा है, उसको आप समझ सकते हैं। आप पूरी जानकारी यहाँ से भी जान पाएंगे। प्राप्त हुए आवेदन की सिलेक्शन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर किया जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी। मतलब जो भी इनमें एलिजिबिलिटी रखी गई है आप जब आवेदन करेंगे तो आपके आवेदन जांच होंगे और जो लोग इसमें चयन होंगे उनका एक फाइनल लिस्ट बनाया जाएंगे। और उन लोगों का क्या क्या होगा वो समझ लीजिए कि सभी अभ्यर्थियों का 1-to-1 इंटरव्यू किया जाएगा। मतलब जो फाइनल लिस्ट में आएंगे उनका इंटरव्यू 1-to-1 होगा। इंटरव्यू के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। एग्रीमेंट के अंतर्गत उन्हें वार्ड जो है आवंटन किया जाएगा। मतलब जब इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तो आपको एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट के बाद जो भी आपको एक वार्ड मिलेगा आपके निकाय के, वहाँ पर जो भी आपको ये दायित्व दी जाएगी उन चीज़ों के बारे में आपको अपनी दायित्व को निभाने होंगे। अब क्या काम करना है इसके लिए जो भी निकाय है आपको जो है ट्रेनिंग भी देंगे और आपकी जो भी जिम्मेवारी होगी उन सब के बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको मिलेगा। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। चयनित उम्मीदवार को कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। निकाय स्तर पर पद स्थापित स्वच्छ साथी को इस तरह से वार्ड की जिम्मेवारी दी जाएगी कि सभी वार्ड आच्छादित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी आपकी क्या दायित्व होगी, क्या आपकी जिम्मेवारी होगी वो समझ लीजिए। आपको क्या है कि अपने संबंधित वार्ड के सभी घरों का जो भ्रमण है वो करना होगा और स्वच्छता से संबंधित जो जानकारी है वो जुटाना होगा। घर के जो भी मुखिया होंगे उनको बताना होगा कि जो भी वेस्टेड ये कचरा सब होते हैं इन सबको आप जो है अच्छे से कहीं पर आपको रखना है। जो भी गाड़ी आती है उनके माध्यम से वो आपके कचरा चले जाएंगे, इधर उधर नहीं फेंकना है। और मुखिया को बताना है कि भाई जो सूखे कचरा होता है इसके लिए जो गाड़ी पर दिया भी गया होता है कि सूखा कचरा किस में जाएगा, गीला किस में जाएगा। तो ये इसी अकॉर्डिंग आप कचरा जो है आप दे या जो भी आपके पास बाल्टी है उस प्रकार का यूज करें। ये सारी चीज़ें जो है लोगों को प्रेरित करना है। आपको बताना है कि भाई सिंगल यूज जो प्लास्टिक होते हैं या प्लास्टिक के कैरी बैग होते हैं इनका उपयोग आप बंद करें। ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होगी। यही सब चीज़ें है, कोई ज़्यादा आपको भिड़ा काम करना है नहीं, यही सब लोगों को आपको बताना है। तो ये आपकी दायित्व होगी। बाकी इन्होंने कई सारे पॉइंट को लिखा है जिसको आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि आपको इससे लाभ क्या मिलेंगे वो समझिए। देखिए इन्होंने बताया है कि कार्य अवधि 5 घंटे प्रतिदिन न्यूनतम आपकी रहने वाली है। प्रतिदिन की उपस्थिति जो है आपकी संधारित किए जाएंगे, मतलब मेंटेन की जाएगी। छुट्टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मानदेय प्रत्येक माह के 1 से 5 तारीख को आपको दिया जाएगा। मानदेय कर्मी के बैंक अकाउंट में जो सैलरी है वो भेजी जाएगी। प्रतिदिन जो है आपको 300 रुपये के दर से सैलरी मिलेगी। महीना में 20 दिन कार्य करने होंगे। आपको 6,000 रुपये जो है इसमें मानदेय आपको दिए जाएंगे। आप जो इस भर्ती में नियुक्त होंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब होगा। अक्टूबर 2026 तक आपकी जॉब होगी। आगे चलकर अवधि आपकी बढ़ाई भी जा सकती है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने आपको बता रखा है जिसको आप देख लेंगे। बाकी नोट में एक पॉइंट इन्होंने बताया है कि यह किसी भी प्रकार के परमानेंट जो जॉब है वो नहीं है। इसको लेकर आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरा परमानेंट जॉब है। आपको कभी भी निकाला भी जा सकता है।
तो ये सारी चीज़ है जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया। आप चाहे तो नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए इच्छुक है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने नगर निकाय के कार्यालय में जाकर भी इसका आवेदन ले सकते हैं और वहाँ पर आवेदन जमा कर सकते हैं। या नहीं तो क्या करना है कि मैंने यहाँ पर फॉर्म भी दिया है। जैसे बहुत सारे ज़िला में फॉर्म जारी किया गया है, जैसे भागलपुर में आया है तो यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जो आप इस प्रकार देखेंगे। हालांकि अगर आप अन्य ज़िला से है तो यहाँ पर ज़िला के इनका नाम लिखा है, लेकिन इसी प्रकार के फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको दिए जाएंगे जिसको आपको भरने की ज़रूरत होगी। इसी अनुसार देखेंगे रोहतास में भी भर्ती निकल कर आ रही है, जिसको लेकर भी जो जानकारी मैंने दिया सेम उसी अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। और एक नोटिफिकेशन ये भागलपुर से है, तो भागलपुर के नोटिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई गई जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी ये नोटिस फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरने होंगे, जिसमें आपको अपना नाम इंग्लिश में, हिंदी में, पिता का नाम, माता का नाम, अपना फ़ोटो, जन्म तिथि, लिंग, वर्तमान पता, फ़ोन नंबर, अस्थायी पता, राष्ट्रीयता, पहचान चिन्ह, आप कहाँ तक पढ़े हैं, वो सारी जानकारी बताई गई है। क्वालिफ़िकेशन को लेकर इन्होंने विशेष तौर पर नहीं बताया। अगर आप मान लीजिए 10वीं पास है तो 10वीं दीजिए, आप 12वीं है, स्नातक है, 5वीं है, 8वीं है, जो भी पास है आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता सकते हैं। क्योंकि ये काम जो है कोई ज़्यादा ये नहीं कि आप हाई प्रोफाइल वाले हैं, क्योंकि ये काम बिल्कुल नॉर्मल है, आपको नॉर्मल काम ही करना है। मैंने सारी प्रोसेस बताया। उम्मीद करता हूँ ये भर्ती को लेकर जो भी जानकारी है आपने समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।